तो वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, जालिमो हाकिमो खून पीना छोड़ दो, जालिमो हाकिमो खून पीना छोड़ दो, जालिमो हाकिमो खून पीना छोड़ दो, जालिमो हाकिमो खून पीना छोड़ दो। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। एसआरओ चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो, एसआरओ चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो, एसआरओ चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो। एसआरओ चोट लागू करो। आवाज दो, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। रिलीज करो, रिलीज करो। बारे में आज हमारा ये थोड़ा सा जो प्रोटेस्ट आज है ये पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस की तरफ से है। हमारे पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के सीनियर लीडरशिप जो जम्मू में है वो मार्च को हमारे पीएचई मंत्री जावेद राणा साहब से मिली थी। उनसे मुलाकात तफसीलन हुई थी और उन्होंने कहा था कि आपके लिए जो पॉलिसी बनी है हमारी सरकार उसमें सीरियस है और उसके लिए 6 महीने का टाइम उन्होंने लिया था। सितंबर तक पॉलिसी आपकी जो है वो फ्रेम हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारी 2 डिमांडें थी पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेजेस एक्ट का, उसके लिए जावेद राणा साहब ने हमारे पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के साथ वादा किया था कि ये 2 डिमांडें जो है ये हम फुलफिल करेंगे इन्हीं 2 महीनों के अंदर अंदर। एक तो हम पेंडिंग वेजेस का जो है 50% पैसा जो है वो हम रिलीज़ करेंगे अप्रैल में, और साथ ही साथ हम यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू करेंगे क्योंकि आपकी तनख्वाह बहुत कम है, आप बहुत वफादार हो, आप ईमानदारी से काम करते हो। ये सारा कुछ करके आज तक हमने वेट किया, 2 बार और हमारा फ्रेंड जो है उनके साथ मिला, लेकिन हमारे जावेद राणा साहब जी जो हैं वो इस काम को करने में नाकाम रहे। और उसी के देखते हुए उसी के सिलसिले में हमारे पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने 23 तारीख के लिए जम्मू प्रोविंस में और खुसूसी तौर जम्मू बीसी रोड पे एक रैली का इंतज़ाम किया था। रैली का अनाउंसमेंट किया है और आज गर्मी की शिद्दत की वजह से जो हमारी नज़दीकी डिवीज़नें थी अखनूर, सांबा, रियासी और उधमपुर और जम्मू की 4 डिवीज़नें, उन्होंने उनको वहां इन्फॉर्म किया था, वो वहां पे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। और बाकी हम दूर दूर की जो डिवीज़नें हैं उन्होंने अपनी डिवीज़नों में प्रोटेस्ट किया और अपने पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का समर्थन किया। हमारी लास्ट में है जो हमारी डिमांड है वो हम सरकार से, एलजी साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, जावेद राणा जी से हम बार बार कहते हैं, इस वक्त भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए। हमारी रेगुलाइजेशन जो है उसको एसआरओ चोट के तहत यहाँ लागू किया जाए सीनियरिटी के हिसाब से, और साथ ही साथ पेंडिंग वेजेस का पैसा रिलीज किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को यहाँ लागू किया जाए। अगर नहीं तो हमारा पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है वो मजबूर हो जाएगा इस कड़कती धूप में, इस गर्मी में पानी बंद करने के लिए हम फिर काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। आज का जो प्रोग्राम है पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि आपने प्रोग्राम क्यों किया, हमने ये प्रोग्राम जो जम्मू में हमारी लीडरशिप है जिसमें हुशार जी हैं, रवि जी हैं, ताज साहब, नवदीप जी हैं, उनके साथ यहाँ के जो पीएचई मंत्री है जावेद राणा साहब है, उन्होंने वादा किया था कि बहुत जल्दी आपकी 3 डिमांडों में 2 डिमांडें मानी जाएंगी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जंग हुआ तो जावेद राणा साहब गरीब लोगों को भूल ही गया, क्योंकि अब साल हो रहा है हुकूमत को। यहाँ पर जब चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब थे, जब वो इलेक्शन कैंपेन करते थे उस वक्त वो टोपी निकाल के ये कहते थे कि हमको वोट दो, हम आपका मसला हल करेंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है आज उनके ही मंत्री हैं, चाहे जावेद राणा साहब हो या दूसरा कोई हो, हमारे साथ जो भी गवर्नमेंट बन जाती है यहाँ पर वो हमारे साथ वादा करती है और वादा भूल जाती है। लेकिन मैं आपको पहला वादा याद दिलाता हूँ आपको, यहाँ पर कोई सरकार नहीं थी, यहाँ पर एलजी सरकार थी। हमारे जो इस वक्त मनोज सिन्हा साहब है,
जो LG यहाँ के हैं, उसने हमारे साथ कमेंट किया था, हमारी एसोसिएशन के लीडरों के साथ कमेंट किया था कि जब यहाँ पर DDC इलेक्शन खत्म हो जाएंगे आपका मसला हल किया जाएगा। DDC इलेक्शन खत्म भी हुआ, यहाँ पर हुकूमत भी बन गई, सरकार भी बन गई। जब सरकार बन गई तो उमर साहब ने भी यही वादा किया था। जब उसके पास गए, उनने बोला कि आपके लिए हम कमेटी बनाते हैं। जब कमेटी बनानी है तो हमने बोला ठीक है जनाब, आपने 6 महीने पकड़े कमेटी बनाने के लिए, ठीक है सर। लेकिन आज की डेट में जब उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं मेरे पास पावर ही नहीं है, मैं किसी चपरासी को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। हम उठते हैं और जाते हैं गवर्नर साहब के पास, और गवर्नर साहब ये कहता है कि मेरे पास खाली पुलिस है, न कि यहाँ पर कोई इदारा है, न कोई डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब हमने सोचा कि NC सरकार बन गई, हम गए जी अपने PHE मंत्री के पास, जिस डिपार्टमेंट में हम डेली विजर काम करते हैं। 22,000 कुछ लोग PHE में डेली विजर हैं पूरे जम्मू प्रोविंस में, ठीक। हम उनके पास चले गए, हमारे साथ उन्होंने बोला कि यार आप ठीक हो, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, कि आप लोग भी काम कर रहे हो। जब हम ही लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ ही उन्होंने वादा किया कि बहुत जल्दी आपकी 3 डिमांडों में 2 डिमांड मानी जाएंगी, एक मिनिमम वेजेस एक्ट और दूसरा आपकी पेंडिंग वेजेस दी जाएगी। लेकिन समझ नहीं आई। फिर हम इस गर्म 40 डिग्री की गर्मी में हमारे जम्मू में हमारे साथी फिर सड़क पे आ गए, उनको ये याद दिलाने के लिए वो वादा जो उन्होंने हमारी लीडरशिप के साथ किया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना जल्दी वो भूल जाते हैं, क्योंकि ये एक फितरत में है कि जब इंसान किसी इंसान को इज्जत देता है ना, वो अगले इंसान को ये सोचता है कि ये मक्खी है या चूटी है, वो ये सोच के चलता है। लेकिन हम मक्खी नहीं है या कीड़े मकोड़े नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं जनाब, हमारी भी फैमिली है। हमारे वोटों से ही आप कुर्सी पे बैठ के हमारे ऊपर राज करते हो और तनख्वाह लेते हो। जिस तनख्वाह के पीछे आज यही MLA लोग कहते हैं कि हमको इसमें 1.5 लाख में गुजारा नहीं हो रहा है, तो हमको 9,000 में कैसे गुजारा होगा? उसी वादे को याद दिलाने के लिए हम जावेद राणा साहब के पास गए। उन्होंने बोला था कि हम जल्दी यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करेंगे और आपकी पेंडिंग वेजेस भी देंगे। सर आपसे जानना, देखो मैं ये कहता हूं कि वाहिद एक MLA इस वक्त पूरे JNK में है, आपने खुद भी देखा, मीडिया वालों आपको ज्यादा पता है। वाहिद एक महराज मलिक एक MLA है जिसने असेंबली के अंदर भी डेली विजरों का मसला उठाया और बाहर भी उन डेली विजरों के गरीब बच्चों के लिए मसला उठाया। क्यों? क्योंकि हमारे गरीब डेली विजरों के बच्चे जो है और गरीब जनता के लोग, जो मजदूरी कश लोग हैं, जो ड्राइवर लोग हैं, जो बेचारे दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनके बारे में वो हॉस्पिटलों में जाता है कि उनके साथ क्या रवैया किया जाता है और स्कूलों में क्या कहा जाता है और क्या किया जाता है। हमें बड़ा एक ऐसा लगता था कि महराज मलिक जो है ये नया वजूद में है, क्या करेगा, लेकिन उसने पूरे जम्मू कश्मीर की असेंबली की पोल खोल दी कि जम्मू कश्मीर के जितने भी MLA हैं वो अंदर जाके क्या करते हैं और बाहर जाके क्या बोलते हैं। इसलिए मैं आपके वसादत से यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारा मसला कोई हल करेगा, महराज मलिक के जैसे यहां पर कम से कम 50-60 MLA होने चाहिए, तब मेरे ख्याल में हमारा मसला हल होगा। अदरवाइज ये मसला हमारा हल होने वाला। हाँ, एक चीज है कि अगर हमारा मसला हल नहीं होगा, देखो मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि जम्मू से जम्मू की क़यादत जो भी कॉल देगी, हम डिवीजन डोडा की कॉल पे, जम्मू की कॉल पे डिवीजन डोडा शाना बशाना उनके साथ में होगी, चाहे वो पानी बंद की कॉल हो, चाहे वो रोड बंद करने की कॉल हो, चाहे कुछ भी करने की कॉल हो, हम तैयार हैं। सबसे पहले आपकी चैनल का शुक्रिया। आज की जो हमारी मीटिंग है ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये मीटिंग है। ये सरकार को उनका वादा याद दिलाने के लिए जो जल शक्ति विभाग के मंत्री श्री जावेद अहमद राणा साहब ने हमारे PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की 5 रुकनी कमेटी के साथ, जिसकी लीड श्री रवि हंस जी, राजेंद्र सिंह ताई जी, होशियार जी, नवदीप जी और मोहन जी जम्मू से कर रहे हैं। उन्होंने एक वादा किया था कि जब तक आपकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी की प्रोसेस शुरू होगा, जब तक इसमें हम वेरिफिकेशन करेंगे, इससे पहले जो आपका पेंडिंग वेजेस है वो आपको हम दे देंगे। मगर 20 दिन का समय देने के बाद आज 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने इसलिए गुजरे कि बीच में कुछ हालात हमारे देश के खराब रहे। हम देशभगत लोग हैं, हम देश की खिदमत करने वाले लोग हैं, हम देश के हित में काम करने वाले लोग हैं, मगर हमें सिर्फ खिदमत ही मिली। बाकी जो अगर देखा जाए तो हमारा परिवार इस वक्त उजड़ रहा है,
हम 9,000 में क्या गुजारा करें? 9,000 में हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं, कपड़े खरीदें, एजुकेशन दें, या अपने माँ बाप को दवाई दें, या अपने लिए दवाई दें, क्योंकि अब हम भी बीमार हो चुके हैं। 20-20 साल से इन सरकार के इन डिपार्टमेंटों को चलाने वाला ये मजलूम टेलीविजन अब लास्ट में एक बार और सरकार को ये कहता है कि अगर आपने हमारे मसले का हल जल्द से जल्द किया तो ठीक, नहीं तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा जन सैलाब सड़कों पे उतर आएगा। वो जन सैलाब जब आएगा उसका सफर जम्मू कश्मीर की आवाम को करना पड़ेगा। हम जम्मू कश्मीर की आवाम से माजरत ख्वाह हैं, क्योंकि हम इस वक्त जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। 9,000 रुपए पे क्या गुजारा हमारा होगा? हम आवाम से ही ये गुजारिश करते हैं कि आप भी इस सरकार को, जो चुनिंदा सरकार हमने बनाई थी, पहले भारतीय जनता पार्टी को हमने उरूज में लाया, उन्होंने कहा हमारे 9 साल बेमिसाल। अब जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बना उमर अब्दुल्ला साहब, कहता मेरे पास पावर नहीं है। तो अगर आपके पास उमर अब्दुल्ला साहब पावर नहीं है तो इस जनता को सफर में क्यों डाला है? अगर आपके पास पावर नहीं है, जनता सफर नहीं करना चाहिए, वही जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। या तो हमारे मसले का हल करो, नहीं तो रिजाइन दे दो, मत करो हमें खजल। और डोडा जो ईस्ट और वेस्ट दो कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादातर अपने शक्तिराज परिहार जी को यहां से याद करवाना चाहता हूं कि शक्तिराज परिहार जी ये वही चेहरा है जो आपके पास इलेक्शन से पहले आया था अपने इस टेलीविजन मजलूम की आवाज लेके। आपने भी वादा किया है कि हम आपका मसला सरकार इलेक्शन होने के बाद ही कर देंगे। और हमारे दूसरी साइड के जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के 2 हिस्से इन्होंने बना दिए हैं। महराज मलिक साहब को भी आपकी चैनल की वसादत से याद करवाता हूं कि महराज साहब आप भी उतर आइए, आप तो छाए हुए हो इस वक्त सिर्फ बोलने में। काम आपका भी टेलीविजन के लिए जीरो हो रहा है। अगर आपसे काम नहीं होता है तो टेलीविजन के बीच में आके हंगामा खड़ा कर दो। शक्तिराज जी को भी यही बोलता हूं कि टेलीविजन अब आपके घर में आने वाला है, कब आएगा आपको पता नहीं देगा। वो स्ट्राइक होगी कि हम आपके घर को घेर लेंगे और वहीं बैठेंगे अपने परिवार लेके, या हमारे बच्चों को पालो या हमारा काम करो। हमारा PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू से फैसला लेगा। जो हमारी मेन लीडरशिप है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि जिसकी लीड इस वक्त रवि हंस जी, राजेंद्र सिंह ताय जी, होशियार जी, मोहन जी और नवदीप जी कर रहे हैं, वो डायरेक्शन हमें जम्मू से आएगी। अगर उन्होंने कह दिया कि काम छोड़ हड़ताल, तो उसका काम छोड़ हड़ताल को जब ये टेलीविजन बैठ जाएगा, ये जम्मू कश्मीर की वो सिविल फौज है कि अगर ये अपना काम करना छोड़ देगी, हम तो फिर भी टाइम कम लेते हैं 72 घंटे, ये 72 घंटे से 144 घंटे हो सकती है, उसके बाद बढ़ भी सकती है, कहां तक जा सकती है। बहुत बड़ा जुल्म होगा फिर यहाँ पे, क्योंकि अगर पानी से जिंदगी शुरू और पानी से जिंदगी खत्म। इस वक्त डिपार्टमेंट के पास 10% लोग परमानेंट स्टाफ है और 90% ये टेलीविजन काम कर रहा है। ग्राउंड से लेके ऑफिस तक यही टेलीविजन डिपार्टमेंट को चला रहा है। और अगर ये काम करना छोड़ देगा तो उसका असर ये जम्मू कश्मीर की आवाम और सरकार खुद ही देखेगी। उसमें हमें भी सफर करना पड़ेगा। मगर जम्मू कश्मीर की आवाम से हम हाथ जोड़ के इस आवाम की तरफ से मैं माफी मांगता हूं कि अगर आपको सफर करना पड़ेगा उसमें हमें कसूरवार नहीं ठहराना, बल्कि वक्त की सरकार को कसूरवार ठहराना। सर, जिस तरह के आपको पहले ही हमारे साथियों ने बता दिया है कि हम किस वजह से यहाँ पर एक मजदूर, एक गरीब टेलीविजन जो कि सड़कों पे है इस वक्त, हमारे घर का, परिवार का पूरा नहीं हो रहा है इंतज़ाम, और इस तपती हुई गर्मी में जैसे हम यहाँ पर दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं पिछले कई सालों से, हम ये हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि अगर अब भी उनकी आंखें नहीं खुली, अब भी इस मजलूम टेलीविजन की तरफ नहीं देखा गया, तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसका हमें भी पता नहीं होगा कि वो क्या होगा, क्योंकि आवाम सफ़र करेगी, टेलीविजन तो सफ़र कर ही रहा है, आवाम भी सफ़र करेगी, आवाम को भी रोड पे आना पड़ेगा फिर। तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल करे। हमारी 72 महीने की पेंडिंग वेजेस पड़ी है, उसको जल्द से जल्द रिलीज़ करें, जिसका उन्होंने आश्वासन पहले भी दिया हुआ है। तो एक बार फिर हम उनको याद करवाना चाहते हैं। और हमारा पेंडिंग वेजेस जैसे कि लद्दाख में इस वक्त चल रहा है, दिल्ली यूटी में चल रहा है, तो जम्मू कश्मीर को अगर यूटी किया हुआ है तो इसको उसका हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो हमें मिलना चाहिए, जब वो हमें नहीं मिल रहा है।
तो हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो रुकी हुई है उसको फुल पूरा किया जाए। तो हम यही आवाम से सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि इस बार वो कुछ कदम उठाए हमारे लिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आने वाले वक्त में बहुत बड़ा आंदोलन होगा।